बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में पहाड़ों की ठंड मैदानों में उतर रही है और बर्फीली हवा के कारण तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। बुधवार को हिसार का तापमान सबसे कम 0.5 डिग्री दर्ज किया गया है। 10 सालों में पांचवी बार ऐसा हुआ है जब न्यूनतम तापमान हिसार में 0.5 डिग्री से नीचे आ गया है। हिसार में न्यूनतम तापमान पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और 2025 में 15 जनवरी को तापमान 3.5 डिग्री, 2024 में 16 दिसंबर को 1.1 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं हाड़ कपकपा देने वाली इस सर्दी में 8 जिलों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में सर्दी और कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात और नूंह भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के सर्दी का सितम किस तरह से कहर बरपा रहा है, जिले अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या टेम्परेचर है, कैसे सर्दी का सितम लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जूझने को मजबूर कर रहा है। रोहतक में 3.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पानीपत में 4.3, फरीदाबाद में भी वही स्थिति, अंबाला में 4.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वहीं भिवानी में सर्दी का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसमें मौसम के हालातों को देखकर ये कहना कतई गलत नहीं है कि पहाड़ों की बर्फीली हवाएं अब मैदानी इलाकों में आ गई। यानी जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां की ठंड उतरकर मैदानी इलाकों में आ गई है। जी हां, बुधवार की अगर बात करें, इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, आंका गया था। 0.4 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सोनीपत सबसे ठंडा जिला आंका गया था, सबसे ठंडा शहर आंका गया था। वहीं हिसार भी कम नहीं रहा, हिसार में भी तापमान 0.5 डिग्री दर्ज किया गया था। और ये पिछले 2 साल के तापमान की अगर बात करें तो उसका रिकॉर्ड हिसार में टूटा है। अगर 15 जनवरी 2025 की बात करें तो पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन कल की अगर बात करें, 2026 की 15 जनवरी की बात करें तो पारा 0.5 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 2024 में दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो न्यूनतम पारा सबसे कम 1.1 डिग्री दर्ज किया गया था। यानी पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों में जिस तरह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है, वो पारा अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। अगर अधिकतम पारे की बात करें, 8.8 डिग्री तक कल गिरा था। वहीं न्यूनतम पारा भी 5.5 डिग्री तक गिरा, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। यानी सबसे ठंडा अगर बात करें तो कल सोनीपत दर्ज किया गया था, हिसार में भी स्थिति यही रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सबसे अगर ज्यादा तापमान की बात करें, अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा तापमान पलवल का दर्ज किया गया था, 21.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर अंबाला की बात करें तो 9.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। अगर अधिकतम तापमान में सबसे कम तापमान की बात करें, क्यों नहीं, और जिस तरह से अगर मौसम वैज्ञानिकों की बातें माने तो अल नीना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से जो हवाएं आ रही हैं वो हवाएं इसी तरह से जो है यहाँ पर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से मौसम, आने वाले 3-4 रोज तक के मौसम की अगर बात करें तो इसी तरह से मौसम जो है रहेगा। आज भी कोहरे का 13 जिलों में अगर मैं बात करूं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ 10 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इन 10 जिलों में दक्षिणी पश्चिमी और पश्चिमी जिले शुमार हैं, जिनमें भिवानी भी एक है। हालांकि कल रात से ही, कल देर शाम से ही अगर बात की जाए तो कोहरा पानी की बूंदों की माफिक टपक रहा है। दृश्यता कल तो शून्य के आसपास, 0 मीटर के आसपास देखी गई थी, यानी ना के बराबर देखी गई थी। कई सारे इलाकों में अगर बात करें वहां भी 0 से 20 मीटर के बीच विजिबिलिटी देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी है। हालांकि कल से प्रदेश में जो स्कूल हैं वो खुलेंगे, यानी नौनिहालों को एक बार फिर से कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल जाना पड़ेगा, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक अगर बात की जाए तो इसी तरह का मौसम अगले 3-4 रोज तक रहने वाला है। 18 तारीख को मौसम में परिवर्तन होगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और इस बीच प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है अगर बात की जाए बूंदाबांदी बारिश देखी जाएगी और उससे तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी। लेकिन फिलहाल 2-3 रोज तक मौसम में इसी तरह से अगर ठंड की बात करें, फिजाओं में इसी तरह से ठंड घुलती रहेगी। वहीं अगर हिसार के तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 साल में 5वीं मरतबा ऐसा हुआ है जब पारा इस तरह से जमाव बिंदु की तरफ पहुंचा है, यानी 0.5 डिग्री तक पहुंचा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाना
कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह से जो पहाड़ों की बर्फ़ की ठंड है वो मैदानी इलाकों में भी अब दर्ज की जाने लगी। हालांकि फसलों के लिए इस मौसम को माकूल माना जा रहा है। रबी की फसलों की बात करें, गेहूँ व सरसों की बात करें, उसके लिए इसको माकूल माना जा रहा है। लेकिन चाहे आमजन की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें या फिर बेसहारा पशुओं की बात करें, मवेशियों की बात करें या फिर दूध देने वाले पशुओं की बात करें, उनके लिए ये मौसम, ये ठंड आफत बनकर आई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं अंबाला में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। सुबह होते ही जबरदस्त ठंड और सर्द हवाओं का दौर शुरू हो जाता है। तापमान लगातार गिर रहा है और जिसकी वजह से शरीर में जकड़न महसूस की जा रही है। ठंड और ठिठुरन के बावजूद रोजमर्रा कामों के लिए लोग घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। हालांकि सड़कों पर आवाजाही सामान्य से कम दिखाई दे रही है। वहीं कहीं ना कहीं कोहरे की चादर भी नजर आ रही है, जिससे विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ रहा है। लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मौसम की तो जबरदस्त सर्द हवाएं चल रही है, शरीर में जकड़न महसूस हो रही है और लगातार जो तापमान है वो गिर रहा है, जिसके कारण सुबह ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। आज थोड़ी विजिबिलिटी ठीक है, लेकिन ठंड बहुत जबरदस्त है। कड़ाके की ठंड अंबाला में पड़ रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है पूरा आकाश है उसमें अभी भी जो है कोहरा दिख रहा है, कोहरा जो है नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें ठंड की तो जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह लोग इस समय सैर पर जाते थे, लेकिन कोई भी इस समय ना गाड़ी है ना सैर पर लोग जा रहे हैं, और होना भी यही चाहिए। अगर जरूरत हो तभी घर से निकले, क्योंकि प्रशासन का भी यही कहना है कि इस ठंड में अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रशासन ने भी यही हिदायत दिया कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर ना निकले। तापमान गिरा हुआ है, जो तापमान गिरने के कारण लगातार जो वेदर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो ठंड है वो लगातार बढ़ रही है। आज भी अंबाला में सुबह की जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। इस ठंड में, सर्द हवाओं में कड़ाके की ठंड है अंबाला के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि पहाड़ी एरिया भी पास पड़ते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर अंबाला में देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कई दिन से ठंड पड़ रही है और इसके साथ साथ अगर धूप की बात करें तो धूप भी अंबाला में नहीं निकल रही है। बादल बने हुए हैं और कड़ाके की ठंड अंबाला में देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद। रोहतक में लगातार पड़ रही ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए रोहतक से। लगातार पड़ रही ठंड ने जनजीवन पर काफी असर डाला है। इस वक्त आलम यह है कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे कम टेम्परेचर माना जा रहा है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल रही है, जिससे ठंड और बढ़ रही है। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घने कोहरे के कारण दृश्यता 15 से 20 मीटर ही रह गई है और साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाहन चालक लाइट जलाकर ही अपने रोड पर चल रहे हैं। इसके अलावा गंभीर बीमारी के मरीज, बुजुर्ग व छोटे बच्चों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटलों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, क्योंकि लगातार पड़ रही कड़कड़ाती ठंड ने लोगों के जीवन पर काफी असर डाला है। इसके अलावा जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उन्हें काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि दोपहर के बाद तक धूप जो है खिल आती है, लेकिन तेज हवाएं लगातार ठंड को बढ़ा रही हैं, जिससे आम लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ रहा है। हवाएं 10 से 15 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं, जिससे शीतलहर पड़ रही है। हालांकि स्कूलों की छुट्टियां केवल 15 जनवरी तक थी और इसे आगे बढ़ाने पर भी जिला प्रशासन विचार कर रहा है, क्योंकि ज्यादा ठंड होने के कारण बच्चों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश।
वहीं जिले में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है और जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठंड में बढ़ोतरी के चलते लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ठंडी ने लोगों को मजबूर कर दिया है। नूह जिले की अगर बात करें, आज जो मौसम है वो काफ़ी ठंड का मौसम है और वहीं बता दें कि 2 दिन से लगातार यहाँ पर जो सूर्य देव के दर्शन हो रहे थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी किस तरह की यहाँ पर धुंध है। और मैं इधर दिखाना चाहूँ कैमरामैन, किस तरह से जो लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और यहाँ पर बता दें कि आज जो कोहरा है सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ साथ बता दें कि 2 दिन से जो ठंड थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से भी लगातार गाइडलाइन शुरू करते हैं। वहीं बता दें कि आज आपको बता दें कि बच्चों के स्कूल की जो आज का लास्ट दिन है, कल से बच्चों के स्कूल खोले जाने हैं। क्या इस तरह की ठंड पड़ती है, क्या प्रशासन इसमें और बच्चों की छुट्टियों का टाइम बढ़ा पाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से जो ठंड पड़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों और महिला को काफ़ी असर इसमें दिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और बढ़ेंगे आगे। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों को भी ठंड ने पूरी तरह से जकड़ लिया है। करनाल जिले की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। हरियाणा में लगातार तापमान शून्य के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी लगातार ठंड का कहर दिन प्रतिदिन जारी है और लगातार जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी बड़ी तेज़ी से हो रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। वहीं करनाल जिला भी कोल्ड डे में शामिल है और लगातार शीतलहर की बात करें चाहे कोहरे की बात करें, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार जनता के लिए निर्देश जारी करता हुआ नजर आ रहा है कि बच्चे और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार तापमान में गिरावट आ रही है, जिसके चलते कि बच्चे और बूढ़ों में स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर चौथे आदमी को, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर चौथे आदमी को नजला, खांसी, जुकाम और गर्भवती महिलाओं को काफ़ी हिदायतें दी गई है कि अपना एक दिन छोड़ के जो नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर जरूर जाँच कराए, क्योंकि देखा जा रहा है कि ठंड का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके करनाल की जनता की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस भी एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते नजर आ रही है कि धुंध और शीतलहर कहर दोनों ही बड़ा ही तेजी गति से बढ़ रही है हरियाणा में। चाहे करनाल जिले की बात करें चाहे तमाम हरियाणा के अन्य जिलों की बात करें, वहीं ट्रैफिक विभाग भी पूरी तरह से हटा है और लोगों को, जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है कि अपने वाहनों की गति को कम से कम रखें, क्योंकि देखा जाता है कि वाहन गति ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं शीतलहर के कारण और कोहरे के कारण जनता को नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो धीमी गति का है, ट्रैफिक विभाग का कहना है कि धीमी गति रखें अपने वाहनों की और वाहन चालकों से भी कहा है कि अपने रिफ्लेक्टर और डिफॉगर लाइट हमेशा ऑन रखें, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर चलते भी कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है इनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो शीतलहर का कहर है, लगातार जनता दोहरी मार से जल रही है। शीतलहर का कहर लगातार करनाल में बढ़ रहा है, जिसको चलते भी IMD का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हरियाणा में पहाड़ों की ठंड मैदानों में उतर गई है। बर्फीली हवाओं के कारण तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। चाहे 10 सालों में 5वीं बार ऐसा हुआ है कि न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री से नीचे गिरा है। कहीं वहीं हाड़ में कपकपा देने वाली सर्दी 8 जिलों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग ने भी आज 13 जिलों में सर्दी और कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें जो जिले हैं यमुनानगर, कंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनभद्र और मुंह मेवाल शामिल है। इन जिलों में सुबह के समय घना कोहरा बना हुआ और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। लगातार देख रहे हैं कि आप शीतलहर का कहर, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि ठंड बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ भी घना और ठंड का आसार बने रहने का आसार है। हरियाणा में लगातार IMD का कहना है कि 16 और 17 जनवरी को कई जिलों में कोहरे का असर जारी रहेगा। हालांकि 18 जनवरी तक IMD का कहना है कि ठंड का असर बना रहने की संभावना और धीरे धीरे कोहरे की तीव्रता में कमी आ सकती है। इसको चलते लगातार बात करें तो जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से हटा है। लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहकर, अपने ऑफिसों में रहकर ये काम करें। अपने बाहर निकलने
निकलना है जरूरी है तो जरूरी काम करने के लिए निकले, अन्यथा अपने घरों में रह गए। और वाहनों की बात करें तो वाहनों को, प्राइवेट वाहनों को कम से कम इस्तेमाल करें और जो सरकारी वाहन है, गवर्नमेंट वाहन है, उसको वाहन का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट वाहन भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी प्रदूषण का कारण बन जाता है। क्योंकि करनाल की बात करें तो करनाल का आज AQI 271 के पार पहुंच चुका है। लगातार जिला प्रशासन भी प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ग्राउंड लेवल पर लगातार तीव्रता से जनता को जागरूक करने का काम कर रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता है तो स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। लगातार बात करें तो ठंड भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। करनाल से इंडिया न्यूज़ के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।